समय की महत्ता हम सबको समझ में आनी चाहिए। अपने अध्यापकों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब शिक्षा का दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहा कि हम आए और चले आए बच्चों को शिक्षित करने के लिए। अब आपको घर से तैयारी करके आना पड़ेगा। और एक निवेदन और करना चाहूंगा अपने अध्यापकों से, जब घर से चलकर विद्यालय में और विशेषकर कक्षा में जाएं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। अगर तनाव लेकर विद्यालय में आएंगे, तो बच्चों पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ये बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं। यही लोग आने वाले कल में अब्दुल कलाम बनेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे विकास की ओर अग्रसर करेंगे। ये भारत माता का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिया है कि विश्व का सिरमौर बनाने का, ये तभी सफल होगा जब ये बच्चे आने वाले कल में अनुशासन के साथ। और एक निवेदन और करना चाहूंगा अपने बच्चों से भी, बच्चों समय की कीमत समझिए। समय बड़ा मूल्यवान है। आपके अभिभावक आपको विद्यालय में अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। अपनी शक्ति और ऊर्जा शिक्षा ग्रहण करने में लगाइए, अनुशासन में लगाइए। अनुशासित रहेंगे तो निश्चित मानिएगा आने वाले कल में आप ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। और जिन्होंने समय की कीमत समझी है वही देश के का उन्होंने नाम रोशन किया है, तरक्की और प्रगति और अग्रसर हुए हैं। इसलिए और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन हो गया है। अभिभावकों से निवेदन के साथ जो लंच आप भेजते हैं, टिफिन लगाकर भेजते हैं, हाथ जोड़कर विनती है कम से कम बच्चों को जंक फूड और इस तरह के फूड भेजने का काम न करें। फास्ट फूड भेजने से अपने बच्चों को दूर रखने का काम करें। ठेले पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ लगी रहती है, ये बीमारियों को जन्म देती है। और अभी कल एक सज्जन बता रहे थे, एक विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा था तो कई बच्चे कस खा कर गिर गए, किसी को चक्कर आने लगे। वो कैपेसिटी यानी हमारी जो क्षमता है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। ताकत तब आएगी जब घरों पर निश्चित रूप से मानिएगा, और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, अधिकांश घरों पर सायंकाल, क्षमा के साथ कहना चाहता हूं आप सबसे और आप सब परिचित होंगे, सायंकाल हमारे यहाँ भोजन बनने की जो परंपरा है वो कम होती जा रही है। होटल से भोजन आने लग गया। इट इज करेक्ट और नॉट? यस सर। इसको रोकने का काम करिए। अभी एक अमेरिका का सर्वे आया है, अमेरिका के यहाँ भोजन नहीं बनता, वहां किचन नाम की अवधारणा समाप्त होती चली जा रही है। और उसी का कारण है कि 50% से ज्यादा तलाक उनके यहाँ विद्यमान है। अगर परिवारों को बचाना है तो हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, दोनों समय जो भोजन बनता है ये भोजन ही नहीं बनाते। आप विचारों का आदान प्रदान परिवार में बैठने से, परिवार के साथ विचार विमर्श करने से अनेकों रास्ते निकला करते हैं और दुनिया भी घटती है। बल्कि ये कहिए कि बच्चे माँ बाप की दूरियों को दूर करने में महती भूमिका ये सायंकाल का भोजन किया जाता है। इसलिए इस विषय पर विचार करिए। और दूसरा, अब नया जो पाठ्यक्रम आ रहा है आने वाले कल में, वो निश्चित रूप से लर्निंग वाला नहीं है, केवल ट्रेनिंग रखते थे जो पहले के समय हम लोगों के समय में। अब प्रैक्टिकल चीजें भी आज शिक्षा में प्रवेश कर रही हैं। मैं आप सबका ज्यादा समय न लेता हुआ केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, और विशेषकर अध्यापकों से और अध्यापकों
आपसे कि आप वास्तव में, और एक बात याद रखिएगा, अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर पुल बनाता है, डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, कुछ ही मरीज को ठीक करता है, और अध्यापक और अध्यापिकाएं निश्चित रूप से भारत के भविष्य का निर्माण अगर कोई करता है तो ये हमारे यहाँ प्राचीन समय में गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। हमने देखा कि अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए और अध्यापक उधर से निकल रहे हैं, आपको जिन्होंने पढ़ाया है वो निश्चित रूप से भले ही कार में हो, स्कूटर में हो, उतर कर उनके चरण स्पर्श करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को जब विद्यालय में भेजें तो विद्यालय में माँ बाप का, अभिभावकों का भी दायित्व है कि वे अध्यापक को गुरु मानकर उनका सम्मान करना सीखें। अगर अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाने वाले अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का को गुरु मानेगा तो निश्चित रूप से दूरी घटेगी। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कोई अध्यापक किसी बच्चे की को पिटाई करता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के वर्तमान परिवेश में आप पुलिस मत बनिए। पीटने का दायित्व आपको नहीं है, डांटने का है। अन्य साधन है वो अडॉप्ट करिए। और अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप बच्चों के दिल में अध्यापकों के सम्मान का भी भाव पैदा करने का काम करिए। क्योंकि अभिभावक जरा विचार करिएगा, विद्यालय में बच्चा कितनी देर रहता है? 7 घंटे 8 घंटे। शेष समय परिवार में रहता है। जैसे ही परिवार का संस्कार होगा, परिवार में अगर माँ बाप रहेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो पहले अभिभावकों को भी चाहिए, मां बनने के लिए, बाप बनने के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। तभी शिवा और महाराणा प्रताप और तभी नरेंद्र मोदी बने हैं। याद रखिएगा, आने वाली बाप बन गए। बाप बनने का हक उन्हीं को है जो बच्चों के लिए अपने दैनिक जीवन के भोग और कष्टों को झेलने का काम करते हैं। तमाम आपने पढ़े होंगे अखबारों में, कुछ माएं ऐसी हैं, कुछ बाप ऐसे हैं जो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को IAS और PCS बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए परिवार सबसे बड़ी चीज है। जैसे परिवार के संस्कार होंगे, उसका प्रभाव विद्यालय में आने वाले बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए ये ऐसी स्थिति है जिसमें अध्यापक, अध्यापिकाएं, बच्चे और अभिभावक सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस विद्यालय का नाम रोशन होगा। और आप भी गर्व से कहिए कि हम लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल एकेडमी के छात्र हैं। निश्चित रूप से हम आपका सीना 24 इंच का हो जाएगा, 36 इंच का हो जाएगा। और पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी गर्व से कहिए हम इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। और आपके ही कंधों पर पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे जनपद का, पूरे नगर के विकास की जिम्मेदारी है। आइए इस गणतंत्र दिवस की इस बेला में साधन त्याग करते हुए नए युग का जो श्री गणेश हो रहा है उसमें आगे बढ़े और इस संस्था को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अभी लोग कहते हैं इस विद्यालय का तीसरा चौथा नाम है। आइए हम लोग ऐसा प्रयास करें ये पूरे जनपद का प्रथम विद्यालय बने, जिससे संस्था का पक्ष ये हो कि हम प्रथम विद्यालय में हम लोग अध्ययन करते रहे हैं। हम सब अध्यापकों का